करिश्मा का ससुराल काफी मॉडर्न था, जो कि शुरू से ही शहर में रह रहा था। परंतु करिश्मा एक गांव की लड़की थी जिसे चूल्हे पर खाना बनाना आता था। शहर आकर उसे शहरी तौर तरीके बिल्कुल नहीं आते थे। शादी के बाद आज करिश्मा की पहली रसोई थी और वो बड़ी परेशान थी। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी पहली रसोई में क्या करूँ। पर तू परेशान क्यों है? शादी के बाद तो हर बहू की पहली रसोई होती ही है। माँ, अगर मेरी पहली रसोई गांव में होती तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, पर मेरी पहली रसोई शहर में है। आपको पता है ना ये घर कितना बड़ा है, और किचन का तो मैं आपको क्या ही बताऊं, जैसा टीवी में देखा था बिल्कुल वैसा ही है। अरे करिश्मा बेटा, तू कैसी बातें कर रही है? माँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे अभी मेरी सास कमला ने रसोई दिखाया था और कह रही थी कि आज शाम को मुझे रसोई में खाना बनाना है। उन्होंने मुझे किचन में क्या सामान कहाँ रखा है सब कुछ बता दिया, पर मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। हमारी रसोई में तो गिनती की चीजें होती थी, पर यहाँ तो बहुत कुछ है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुकान ही रसोई में बसी है। अरे करिश्मा, रात में तेरी पहली रसोई होनी है, अभी तो सुबह हो रही है। फोन है ना तेरे पास, उसमें देख लेना, सब ठीक होगा। इतना बोलकर करिश्मा की माँ फोन रख देती है। अपनी माँ के कहने पर अब करिश्मा अपने फोन में मॉडल किचन देखने लगती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। हे राम, क्या करूँ, कैसे करूँ अपनी पहली रसोई? कहाँ मैं देहाती हूँ और ये किचन इतना मॉडर्न। इतना बोलकर अब करिश्मा किचन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास काम कर रही है। अपनी सास कमला को किचन में काम करता देख करिश्मा वहाँ से जाने लगती है, पर कमला उसे देख लेती है और उसे अपने पास बुलाती है। क्या हुआ बहू, कुछ काम था क्या? नहीं माँ जी, वो तो बस मैं किचन में पानी पीने आई थी, बहुत प्यास लग रही थी। अरे बहू, जब पानी पीने आई थी तो पानी पीकर जाना, ऐसे कैसे जा रही है? और तुझे देखकर तो लग रहा है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, वो तो बस वैसे। पानी कहाँ रखा है? हे भगवान, पानी कहाँ रखा होगा भला? फ्रिज में। ये तेरा घर है बहू, फ्रिज में से पानी निकाल और पी ले। हाय दया, अब मैं क्या करूँ? मैंने तो आज से पहले कभी फ्रिज भी नहीं देखा, मुझे तो आता नहीं फ्रिज खोलना। इस फ्रिज में तो एक डंडा लगा हुआ है, उस डंडे को पकड़कर खोलना है क्या? और ट्राई करती हूँ। इतना बोलकर करिश्मा फ्रिज खोलने की कोशिश करती है। फ्रिज खोलकर फ्रिज को देखने लगती है। फ्रिज काफी ठंडा था और इसमें खाने की भी काफी चीजें रखी थी। फ्रिज में इतना सब कुछ देखकर करिश्मा खुद से कहती है, हाय दया, फ्रिज कितना सुंदर और ठंडा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए। इतना बोलकर करिश्मा पानी की एक बोतल लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह से रात हो जाती है। अब करिश्मा को अपनी पहली रसोई के लिए खाना बनाना था। करिश्मा किचन में बिल्कुल अकेली थी। करिश्मा ने आज से पहले कभी भी इलेक्ट्रिक चूल्हे पर खाना नहीं बनाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर कैसे खाना बनाया जाए। हमारे पास तो गांव में मिट्टी का चूल्हा था, हम तो 4 लकड़ियां जोड़कर उसी पर खाना बनाते थे। पर यहाँ तो पता नहीं कैसा इलेक्ट्रॉनिक गैस है, सिलेंडर भी नहीं है जो माचिस लगाकर खाना बनाए। कैसे बताया था माँ जी ने? इस बटन को ऑन करके देखते हैं। इतना बोलकर करिश्मा स्टार्ट बटन को चालू कर देती है और चूल्हा जल जाता है। क्योंकि चूल्हे में से कोई आग नहीं निकल रही थी, इसलिए करिश्मा को समझ नहीं आता कि चूल्हा चालू हुआ भी है या नहीं। अरे इसमें तो आग ही नहीं निकल रही, चालू नहीं हुआ क्या? इतना बोलकर करिश्मा हाथ लगाकर चेक करने ही वाली होती है कि तभी उसका पति अनिल आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है, करिश्मा, ये तुम क्या करने वाली थी? अभी तुम्हारा हाथ जल जाता। मैं तो बस चेक कर रही थी चूल्हा जला या नहीं, क्योंकि इसमें कोई आग नहीं निकल रही ना। करिश्मा, गैस ऑन है, इस चूल्हे में से आग नहीं निकलती। इस लाइट को देखो, जब ये लाइट चालू हो जाए तो समझ जाना कि चूल्हा जल चुका है। अच्छा, अब तुम बना लो, तुम्हें जो बनाना है, मैं यहीं खड़ा हूँ। हाय दिया, अगर ये यहाँ खड़े रहेंगे तो हम कैसे काम करेंगे? क्या सोच रही हो? खाना बनाना शुरू करो, मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हारी मदद के लिए। मैं जानता हूँ तुम देहाती हो, तुम्हें इस तरह के चूल्हे, माइक्रोवेव, इन सब का यूज करना नहीं आता। तुमसे कोई गलती ना हो, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास खड़ा हूँ। क्या आप सब जानते हैं, पर आपको कैसे पता चला? करिश्मा, तुम गाँव से हो और मैंने अब तक गाँव के किसी भी घर में इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं देखी। आज भी गाँव के लोग मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं। और वैसे भी आज जब तुम अपनी माँ से बात कर रही थी तो मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। अनिल की बात सुनकर करिश्मा खुद को शर्मिंदा महसूस करती है और अनिल से कहती है, आप मेरी वजह से शर्मिंदा हो रहे होंगे ना, सोच रहे होंगे कि कैसी देहातन बीवी मिल गई जिसे गैस चलाना भी नहीं आता। अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, सोच लेता हूँ, पर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया। उल्टा मैंने तो ये सोचा कि तुम कैसे इन सब चीज को मैनेज करोगी। आखिर तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आ गया। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं चला जाता हूँ।
नहीं नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो अभी आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे ये माइक्रोवेव, इलेक्ट्रॉनिक गैस, मिक्सी और पता नहीं कितने सारे सामान यहाँ है जिनका इस्तेमाल करना मुझे नहीं आता। आप यहाँ रहोगे तो शायद मैं इन सब का यूज करना सीख जाऊँ। इस तरह से अनिल करिश्मा की खाना बनाने में मदद करता है। अपने पति की मदद से बहुत जल्द करिश्मा सारा खाना बना लेती है और खुद से बोलती है, मैं तो बेकार ही डर रही थी, ये सारी चीजें चलाना कितना आसान है। वेरी गुड करिश्मा, मुझे लगता था मुझ जैसी देहातन से कुछ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। भले ही मैं देहाती हूँ पर मैंने कॉलेज में फर्स्ट किया था। अब मैं ऐसे ही थोड़ी ना गाँव से अपने कॉलेज में फर्स्ट आई थी। थोड़ा इधर भी देख लो, अपना काम छोड़कर। मैंने तुम्हारी मदद करी है, थोड़ी सी तारीफ अपने पति की भी कर लो। माफ करना, मैं तो भूल ही गई थी। बिना आपके साथ के ये सब मुमकिन नहीं था। इस तरह से करिश्मा अपनी पहली रसोई में बहुत अच्छे से काम करती है। करिश्मा ने खाना भी काफी स्वादिष्ट बनाया था, जिस वजह से करिश्मा अपनी सास का दिल जीत लेती है। बहू सच में तूने ना बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि एक देहाती लड़की इतना अच्छा खाना बना सकती है। मुझे तो डर लग रहा था कहीं तुम मेरी रसोई का सत्यानाश ना कर दे, लेकिन तुझे देख के लग ही नहीं रहा कि तू देहाती है। माँ, आप मेरी बीवी की तारीफ कर रही हो या उसे एहसास दिला रही हो कि वो देहाती है? मैं तो बहू की तारीफ कर रही थी बेटा। अगर तुझे बुरा लगा है तो मैं आइंदा से ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी। और इस तरह से करिश्मा की पहली रसोई अपने ससुराल में बहुत अच्छे से जाती है। तो वहीं दूसरी ओर अनिल हर समय करिश्मा के साथ खड़ा रहता और उसे कभी इस बात का एहसास नहीं होने देता कि वो एक छोटे से गांव से आई है।